मनोहर जी, मुझे बताया गया है लोन लिया है। इस लोन से कितनी मदद मिल रही आपको? इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया? देश भर के लोग आप सुन रहे हैं आपको, तो मनोहर जी आपका अनुभव बताइए। मैंने 10 लाख का लोन लिया है। मैं भी 10 लाख? हाँ, 10 लाख का लोन लिया। अपना काम फिर से शुरू करने के लिए किसी दूसरे के पास जाने की मजबूरी नहीं है। बैंक खुद आकर पैसा दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। मोदी सरकार की नई लोन स्कीम से सिर्फ आधार कार्ड पर लोन मिलेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो किसी से पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस स्कीम से जो लोन मिलेगा इसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा, उल्टा लोन पर छूट यानी सब्सिडी मिलेगी। गवर्नमेंट की इस नई स्कीम की मैं आपको पूरी प्लानिंग बताऊंगा, कैसे लोन अप्लाई करना है। लोन का फॉर्म भरने में मात्र आपका 10 मिनट का ही समय लगेगा, जबकि लोन की राशि आपके बैंक खाते में 2 दिनों में क्रेडिट की जाएगी। पूरी जानकारी जाने। जैसे आपके पास एक आधार कार्ड है तो आप 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए का लोन ले सकेंगे। यानी आपके पास एक आधार कार्ड है तो 2 लाख रुपए, 2 आधार कार्ड है तो 4 लाख रुपए का लोन आसानी से मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर बिना गारंटी लोन मिलेगा। आधार कार्ड के अलावा अन्य डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं है। बिना गारंटी सिर्फ आधार कार्ड का यूज करके लोन ले सकेंगे। और इसमें अगर आपको छोटे लोन की नीड है, जैसे आप 2 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, तो बैंक ब्रांच भी जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आप लोन ले सकेंगे। इस स्कीम को फॉलो करके डायरेक्टली आप लोन अप्लाई करेंगे तो तुरंत आपका लोन है वो भी अप्रूवल हो जाएगा। काफी सारे ऐसे लोग हैं वीडियो ध्यान से नहीं देखते हैं, डायरेक्टली लोन अप्लाई कर देते हैं तो उनका लोन का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपको भी गवर्नमेंट की इस स्कीम से लोन चाहिए तो यहाँ पर वीडियो ध्यान से देखना। मैं आपको पूरा सिस्टम बताऊंगा कैसे लोन मिलेगा। आपके पास आधार कार्ड है तो 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकेंगे। वीडियो कंप्लीट देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको गवर्नमेंट की हर स्कीम का सबसे पहले बेनिफिट देखने को मिले। अब देखिएगा, इस स्कीम से लोन लेने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से एक पोर्टल बनाया गया है, जिस पर आप इजीली अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखें, किसी भी ब्राउज़र में सबसे पहले आपको सर्च करना है जन समर्थ। देन जैसे ही सर्च कर लेंगे तो जन समर्थ पोर्टल का जो फर्स्ट ऑप्शन साइट आ रहा है, इसे आपको ओपन कर लेना होगा। डायरेक्टली अब मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड से कितना लोन ले सकेंगे, इसमें एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी होगी, आपके लिए गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम बेस्ट है जिसमें आपको लोन भी मिलेगा और लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे आप कोई भी अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, कारोबार चालू करना चाहते हैं, उनके लिए पैसों की ज़रूरत है, तो भी यहाँ पर आप लोन ले सकेंगे। जैसे ही यहाँ पर आप जनसमर्थ पोर्टल पर आएंगे तो ये जो पॉपअप आ रहा है इसे आपको पढ़ लेना होगा। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि जनसमर्थ पोर्टल अपने आप आवेदकों से किसी भी तरह का भुगतान करने के लिए नहीं कहता। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का आपको 1 रुपए का भी भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली इसमें आप फॉर्म भर सकेंगे और यहाँ पर आप लोन ले पाएंगे। अब यहाँ पर देखें, जो भी जन समर्थ पोर्टल में पॉपअप दिया गया है, इसे आपको पढ़ने के बाद में ऊपर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन सारा है। जो लैंग्वेज आपको इसमें समझ आती है वो इसमें आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी। तो यहाँ पर जैसे मैं इसमें हिंदी पे ही रहने देता हूँ, उसके बाद में यहाँ ऊपर से कट करना है और डायरेक्टली यहाँ पर देखिएगा, गवर्नमेंट की टोटल 14 योजना है जिसमें आपको अलग अलग लोन मिलेगा। मैंने आपको पहले बताया, अगर आप अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं या फिर माताएं बहनें हैं, अगर आपको लोन की रिक्वायर्ड है तो भी यहाँ पर आप लोन ले सकेंगे। जिसमें जो किसान भाई हैं, खेती बाड़ी से जुड़े कोई स्रोत वगैरह खरीदना चाहते हैं, उनके लिए पैसों की ज़रूरत है तो भी यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जो आपको लोन मिलेगा अलग अलग कैटेगरी आपके लिए बनाई गई है, जिसमें यहाँ पर आपको लोन दिया जा रहा है। ई किसान उपज निधि है या फिर कृषि ऋण में आपको लोन मिलेगा। जैसे आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना है तो कृषि ऋण में भी आप लोन ले सकेंगे। अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी बनाई गई है जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से समझकर लोन अप्लाई कर सकता है। अब उसके बाद इसमें देखिएगा, कृषि आधारित संरचना ऋण में भी आपको लोन मिलेगा। किसानों के लिए भी ये स्कीम है। बाकी व्यवसायिक गतिविधि ऋण में जो लोग खुद का व्यवसाय वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, उद्यम स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए पैसों की ज़रूरत है। तो टोटल आपके लिए 6 स्कीम है। जैसे यहाँ पर अलग अलग स्कीम का नाम आपके सामने आ जाएगा।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना या फिर WMS पोर्टल, PMMY स्कीम, PM स्वनिधि स्कीम या फिर स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इन अलग अलग स्कीम से आपको लोन मिलेगा। अगर आपको आधार कार्ड से लोन चाहिए तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, इन अलग अलग स्कीम के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लें कि कौन सी कैटेगरी में कितना लोन मिलेगा। आजीविका चलाने के लिए भी यहाँ पर आपको ऋण मिल रहा है, तो ये भी स्कीम आपके लिए बेटर है, यहाँ पर भी आप लोन ले सकेंगे। कृषि ऋण में किसान क्रेडिट कार्ड बना है तो यहाँ पर आप लोन ले पाएंगे। तो इन अलग अलग जो भी लोन का पूरा सिस्टम है, पूरा प्रक्रिया क्या रहेगा, जैसे पहले तो आपको पात्रता की जांच करनी होगी। जैसे आप आधार कार्ड से कितना लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं और इसमें आपको कितनी छूट मिल रही है, सब्सिडी आपको कितनी मिलेगी, पूरा सिस्टम एंड प्लानिंग समझकर लोन अप्लाई करेंगे, तभी यहाँ पर आपका लोन अप्रूवल हो पाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर कोई भी कैटेगरी में लोन अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप किसान भाई हैं और आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना है तो 2 स्कीम आपके लिए अवेलेबल है, यहाँ पर आपको लोन मिलेगा। बाकी ई किसान उपज निधि योजना के तहत भी लोन ले सकेंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जो किसान भाई खेती बाड़ी से जुड़े स्रोत खरीदना चाहते हैं, जैसे अगर आप लोग हैं जो ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, उनके लिए पैसों की ज़रूरत है तो भी यहाँ पर आप लोन ले सकेंगे। और सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं या फिर तकनीकी से जुड़े छोटे मोटे कोई भी आप सिस्टम उद्यम खरीदना चाहते हैं, उनके लिए पैसों की नीड है तो भी यहाँ पर आप जो 3 स्कीम के जरिए लोन ले सकेंगे। गवर्नमेंट की 3 अलग स्कीम है जो किसान भाई हैं उनके लिए, तो यहाँ पर आप अलग अलग स्कीम से लोन लेंगे तो इसमें आपको छूट मिलेगी। आजीविका चलाने के लिए ऋण मिल रहा है। बाकी इस लोन की पूरी प्रक्रिया रहेगी, पहले पात्रता की जांच करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले कोई भी कैटेगरी आपको चॉइस कर लेनी होगी। जैसे यहाँ पर ज़्यादातर लोग लोन लेते हैं वो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लेते हैं, तो मैं आपको बिज़नेस के लिए लोन लेने का प्रोसेस बताऊंगा। और बाकी अगर आप किसान भाई है तो यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड बना है तो यहाँ से पात्रता की जांच कर सकते हैं, जिसमें जितना लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे व्यवसायिक गतिविधि ऋण में आप लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पर पात्रता की जांच करें के बटन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका आपको आंसर देना होगा। यहाँ पर देखिएगा, एक उपयुक्त विकल्प चयन करना होगा जिससे आपको बेटर स्कीम है जो सजेस्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो कारोबार है वो किस प्रकार का है, अगर आप इसमें जो ऋण ले रहे हैं, हथकरघा बुनकर के लिए ऋण ले रहे हैं, मैनुअल सफाई कर्मचारी हैं, सड़क विक्रेता फेरी वाले के लिए ऋण ले रहे हैं या फिर अन्य व्यावसायिक लोन, तो इसमें जो भी है आप इसमें आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जिससे आपको एक बेहतर स्कीम सजेस्ट कर दी जाएगी। देखिए, इस स्कीम में आप बिल्कुल फ्री में अपना इस पोर्टल से एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले तो आपको एक विकल्प चयन करना होगा जिससे आपको बेहतर स्कीम सजेस्ट कर दी जाएगी। हथकरघा बुनकर के लिए ऋण ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। मैनुअल सफाई कर्मचारी हैं, सड़क विक्रेता या फिर फेरी वाले के लिए ऋण ले रहे हैं, तो इसमें सड़क विक्रेता और फेरी वाले में वो लोग आते हैं जो गली वगैरह में रेडी ठेला लगाते हैं, उनके लिए पैसों की ज़रूरत है। या फिर अन्य व्यावसायिक लोन, तो इसमें आपका कोई भी कारोबार नहीं है तो अन्य व्यावसायिक लोन पर टिक मार्क कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपकी जो आप किस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बताना होगा आपका बिजनेस नया है या फिर मौजूदा, यानी कि जो पुराना बिजनेस है उससे आप बढ़ाना चाहते हैं या फिर कोई भी आपका ऑलरेडी बिजनेस है, तो इसमें आप नया, अगर नया बिजनेस है तो न्यू पर टिक मार्क करना होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिएगा, अगर आप 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो यहाँ पर आपको हाँ नहीं में जवाब देना है। फिर ADP ट्रेनिंग किया है नहीं लिया है वो भी इसमें बता दें, तो इसमें ADP परीक्षण में मैं नो पर टिक मार्क कर देता हूँ, नहीं पर टिक मार्क कर देता हूँ। उसके बाद व्यवसाय की प्रकृति का चयन करना होगा, व्यावसायिक सेवा पर टिक मार्क करके डायरेक्टली मैं नेक्स्ट पर कर देता हूँ। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा, जेंडर जो भी है आपका इसमें सेलेक्ट कर लें। सोशल कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी। फिर यहाँ पर पूछा गया कि आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो इसमें भी आपको हाँ नहीं में जवाब देना है। फिर नेक्स्ट पूछा गया कि आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, तो इसमें भी आप हाँ नहीं में जवाब दें। तो इसमें अगर आप जैसे जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं, तो इसमें आपको हाँ में जवाब देना, हाँ नहीं में, ठीक है ना। उसके बाद आपको अपना स्थान सेलेक्ट कर लेना होगा, जो भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो स्थान आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं शहर में रहता हूँ तो शहरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करना होगा। जैसे यहाँ पर है जो आप ये ऋण स्वयं के लिए ले रहे हैं, यानी कि आप स्वयं का कोई भी रोजगार स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको व्यक्ति सेलेक्ट करना होगा। बाकी ग्रुप के लिए ये ऋण लेना चाहते हैं, जैसे आप कोई अपने फ्रेंड्स दोस्त के साथ मिलकर ये काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली गैर व्यक्तिगत सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं खुद का कोई भी
काम स्टार्ट कर रहा हूँ उनके लिए पैसों की ज़रूरत है, तो व्यक्ति सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करनी है। जैसे कोई भी यहाँ पर मैं काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैं मेरा रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ, VIP रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए मेरे को टोटल पैसों की ज़रूरत रहेगी, वो 8 लाख रुपए चाहिए, ठीक है ना। जैसे होटल ओपन करना चाहता हूँ उनके लिए पैसों की इतनी ज़रूरत है। और नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, कृपया वह राशि बताएं जो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अब 8 लाख रुपए में से जितना भी अमाउंट मेरे पास में है वो इसमें एंटर कर देना होगा। इसमें मैं एंटर कर देता हूँ कि मेरे पास में 2.5 लाख रुपए है। अब आवश्यक ऋण राशि कितनी है, 5,50,000 रुपये। उसके बाद डायरेक्टली है जो इसमें पात्रता की जाँच करे का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से पात्रता की जाँच कर लेनी होगी। जैसे ही यहाँ पर पात्रता की गणना करे के बटन पर क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आप देखिएगा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पर मेरे को 2 स्कीम के जरिए लोन मिल रहा है। फर्स्ट आ चुका है PMAGP पोर्टल, ऊपर आया हुआ है, बधाई हो आप इसके लिए पात्र हैं। 2 व्यवसायिक गतिविधि ऋण के जरिए यहाँ पर मेरे को लोन उपलब्ध किया जा रहा है। अब यहाँ पर 2 स्कीम के जरिए लोन मिल रहा है। फर्स्ट में PMAGP पोर्टल है, 5,50,000 रुपये का टोटल लोन है, 1,20,000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है और मासिक EMI है वो 9% देनी होगी। बाकी सेकंड पोर्टल इसमें आ गया है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम, तो यहाँ पर भी लोन दिया जा रहा है। आप इस प्रकार किसी भी कैटेगरी में लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो जितने भी भारत सरकार के अलग अलग लोन पोर्टल हैं उनमें से आपको एक बेस्ट स्कीम सजेस्ट कर दी जाएगी, गाइड कर दी जाएगी, जिससे आप इजीली यहाँ पर लोन ले सकेंगे। तो यहाँ पर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन का भी प्रोसेस बताऊँगा, लेकिन पहले यहाँ पर चेक कर लें। यहाँ पर आपको जो लोन मिलेगा, जैसे PMAGP पोर्टल का क्या सिस्टम है वो पहले बता देता हूँ। जैसे प्रधानमंत्री जो रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना है, इसमें मैंने 5,50,000 रुपये का मुझे लोन मिल रहा है, 1,20,000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है और बाकी जो 4,30,000 रुपये के अराउंड अमाउंट बचेगा ये रीपेमेंट करने के लिए टेन्योर मिल रहा है, टाइम फ्रीडम वो इसमें है जो डायरेक्टली 15 साल तक का मिल रहा है। 15 साल तक ये लोन मेरे को रीपेमेंट करना होगा और मुद्रा लोन स्कीम में 5 साल तक का अधिकतम लोन चुकाने के लिए टाइम फ्रीडम मिल रहा है। और जो ये सब्सिडी मिलेगी ना वो डिपेंड करता है सोशल कैटेगरी पर। देखिएगा यहाँ पर जो सब्सिडी है वो डिपेंड करेगा सोशल कैटेगरी पर या फिर आपका जो स्थान है, जेंडर है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर PMAGP पोर्टल में लोन लेना चाहते हैं या फिर कोई भी व्यक्ति इसमें लोन लेना चाहते हैं किसी भी कैटेगरी में, तो सेम प्रोसेस है। डायरेक्टली यहाँ पर आपको लॉगिन टू अप्लाई के बटन पर क्लिक करना होगा या फिर आवेदन करने के लिए यहाँ लॉगिन करे का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर मैं इसमें लॉगिन होना चाहता हूँ, फॉर्म भरना चाहता हूँ, तो डायरेक्टली इसमें क्लिक करना होगा। फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। आधार से लिंक नंबर है वही इसमें एंटर करना ताकि इजीली यहाँ पर आपका लोन अप्रूवल हो सकेगा। फिर ये जो कैप्चा है वो आपको इस कैप्चा में भरना है, राइट पर टिक मार करके OTP प्राप्त कर लेना होगा। डायरेक्टली आप जो भी ऑफिशियल साइट का पोर्टल है वहाँ पर विजिट कर सकेंगे। फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, फॉर्म भरेंगे, सही से फॉर्म भरेंगे तो आपका यहाँ पर 10 से 15 मिनट का समय ही लगेगा। बाकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद में जैसे ही आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद 24 घंटों के अंदर या फिर 2 दिनों के अंदर जो भी लोन का अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इस स्कीम के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपने सिस्टम फॉलो करके लोन अप्लाई किया है तो तुरंत जो भी लोन का अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इस प्रकार लोन ले सकेंगे। अगर आपको PMAGP पोर्टल में लोन लेने का पूरा प्रोसेस जानना है या फिर और भी अन्य स्कीम है उसमें आप लोन लेना चाहते हैं तो कॉमेंट में बताएं कौन सी स्कीम से लोन चाहिए, कितना लोन लेना चाहते हैं, ताकि मैं आपको लोन दिलाने में हेल्प कर सकूँ। तो यहाँ पर इस सिस्टम को फॉलो करके डायरेक्टली आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकेंगे और लोन अप्लाई करना चाहते हैं घर बैठे तो कमेंट में बताएं ताकि आप बिना बैंक जाए डायरेक्टली लोन अपने बैंक खाते में ले सकेंगे। पूरी जानकारी वीडियो में दी है, जो जानकारी समझकर एलिजिबिलिटी चेक करेगा उसका यहाँ पर लोन अप्लाई हो पाएगा। तो इस प्रकार लोन ले सकेंगे या फिर एलिजिबिलिटी चेक कर सकेंगे। लोन लेने का प्रोसेस जानना है तो कमेंट में बताएं कौन सी स्कीम से कितना लोन चाहिए ताकि लोन दिलाने में हेल्प कर सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।